हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 13 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से इसका रिविज़न कर सकें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 12 दिसंबर। हर वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 दिसंबर को 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इसका प्रस्ताव जारी किया था कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाए और उसी वर्ष में पहली बार 12 दिसंबर को तटस्थता दिवस मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश की तटीय स्थिति है उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उसके मूल्य को बताना कि यह इसके तटीय स्थिति के द्वारा हम किस तरीके से अपने देश को डेवलप कर सकते हैं या विकास कर सकते हैं। इसी के मूल्य को बताने के लिए कि तटस्थता का कितना अहम भूमिका होती है किसी भी देश के विकास के लिए, इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के अलावा इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे भी मनाया जाता है 12 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र के इस रिवोल्यूशन के मुताबिक दुनिया का हर देश अपने हर नागरिक को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट उद्देश्यों को हासिल करने के अनुरूप घोषित किया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे यानी कि दुनिया का हर व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अच्छे गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। इसी के तहत अभी भारत में भी डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें कि व्यक्ति ने कहाँ इलाज करवाया, किस चीज़ के लिए इलाज कराया है इसके पहले, आज से पहले, यह सारी जानकारी उसमें रहेगी ताकि एक व्यक्ति का बायोडाटा हो जाएगा एक तरीके से कि इसने पहले इसे क्या बीमारी थी या किसका इलाज करवाया, यह सारी जानकारी उसमें मिलेगी। तो यही है कि कोई भी देश अपने देश के नागरिक को कितने अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है, इसी की जानकारी के लिए यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यह हमारे 13 नंबर के राष्ट्रपति थे और इनके बाद में रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था और इन्होंने यह द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने अपने गांव से लेकर राष्ट्रपति तक का सफ़र भी लिखा है और कांग्रेस की भी कुछ प्रमुख बातें लिखी है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर कैसे गई, क्या हुआ, यह सारी जानकारी इन्होंने इस बुक में दी है प्रणब मुखर्जी जी ने। और यह इनकी बुक कब तक आ जाएगी? जनवरी 2021 में प्रकाशित हो जाएगी। कब? जनवरी 2021 में। और यह इनका जन्म हुआ था 1935 में और अभी हाल ही में 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। और 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 2012 से लेकर 2017 तक यह राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना में सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ के जो दिव्यांग लोग हैं या जो सीआरपीएफ के जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके सशक्तिकरण के लिए उन्हीं के लिए यह केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और इसकी स्थापना की गई 2 जून 2014 को। कब? 2014 को। और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु और उर्दू। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और यहाँ पर राज्यपाल है
तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर द्विसदनीय यानी कि विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। तो विधान परिषद की यहाँ पर 46 यानी कि 46 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जगन्नाथ जीव क्रांति योजना प्रारंभ की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अब यह जगन्नाथ जीव क्रांति योजना क्या है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यह योजना प्रारंभ की है, यानी कि जो भी भेड़ बकरी कुछ पालतू जानवर पालते हैं, भेड़ और बकरी, तो उनके लिए यह योजना प्रारंभ की है। तो बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 को। और यहाँ पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ पर भी द्विसदनीय यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद में 58 या 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारती फेस्टिवल को किसने संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारती फेस्टिवल को संबोधित किया है। यही थे सुब्रमण्यम भारती जी, जिनकी याद में यह अंतर्राष्ट्रीय भारती फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और इनका जन्म हुआ था कब? 11 दिसंबर 1882 में एट्टायापुरम, भारत में। कहाँ पर? एट्टायापुरम में। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1921 में मद्रास, भारत में। और इनका एक अन्य नाम भी था। क्या था अन्य नाम? महाकवि भरतियार। क्या था? भरतियार। यह आप जरूर याद रखिएगा। यह एक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के में भी शामिल थे सेनानी के रूप में और समाज सुधारक, पत्रकार व उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य एकता का सेतु के समान इन्होंने कार्य किया है। और यह एक कवि भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो यह सोन नदी के ऊपर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। यह 3 लेन पुल है और यह कितना? 1.5 किलोमीटर लंबा पुल होगा। और बिहार में यह पुल बनाया जाएगा। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सोन नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है और यह इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। और यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है। और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यानी कि यह नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व की ओर से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश के साथ 55 साल पहले बंद हुई रेल सेवा को प्रारंभ करने जा रहा है? तो यह बांग्लादेश के साथ में 1965 में जो एक रेल सेवा बंद हो गई थी उसे भारत अब प्रारंभ करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। क्या है यहाँ की मुद्रा? टका। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी। कौन? शेख हसीना जी। और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक पर अभी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक या भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर 25वें नंबर यानी कि 25th नंबर के गवर्नर है। कौन है? शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी की। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में और इसके संस्थापक हैं बीबू वर्गीज।
कौन है? बी वर्गीज, और इसका मुख्यालय है मुंबई, भारत में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रमुख व्यक्ति यानी कि चेयरमैन है इसके CM वासुदेव। कौन है? CM वासुदेव। इसके प्रबंध निदेशक यानी कि MD है आदित्य पुरी। कौन? आदित्य पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा और वीडियो पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी कर्मचारी के जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया है और यहाँ तक कि शुक्रवार के दिन खादी कपड़े पहनने को भी कहा गया है? तो यह कहाँ है? कहाँ पर? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वह अपने दफ्तर, ऑफिस या जहाँ भी जाते हैं अपने ऑफिस में, वहाँ पर जींस और टी-शर्ट पहनने पर उन पर प्रतिबंध लगाया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पर मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। कौन? उद्धव ठाकरे जी। और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे नरेंद्र भिड़े जी, एक संगीतकार जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तभी मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसे देख सकते हैं। चलिए, यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।